हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। सॉरी, प्रॉफिट लॉस का वीडियो नहीं बना पाए प्रॉपरली। ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी से हम थोड़ा ख़राब राइटिंग में बना दे रहे हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, मुश्किल से 1 घंटे का होगा, तो तुम लोग 1 घंटे देख लेना आज या कल में एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो तुम लोगों को 2-3 चीज़ पता होगी कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। इतना तो सबको पता होगा, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। मान लो कोई भी शॉपकीपर है जिसने दुकान खोली है। ठीक है, ये शॉप है, तुम कस्टमर हो। ठीक है, तो ये तुमको क्या करता है, सामान बेचता है। अब सामान बेचने के लिए इसको कहीं ना कहीं से सामान लाना भी पड़ेगा, तो ये जहाँ से सामान लेता है, मान लो ये तुम्हारी फैक्ट्री है, यहाँ से सामान लेता होगा। ठीक है ना बच्चों। तो इस फैक्ट्री से ये जितने में सामान खरीदता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फैक्ट्री वाले जितने में इसको सामान बेच रहे हैं वो इसका कॉस्ट है, शॉपकीपर का कॉस्ट है, इतने में वो खरीद रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं या फिर सीपी बोलते हैं। और उसी सामान को जितने में वो तुमको बेच रहा है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, वो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होता है, इसको एसपी बोलते हैं। समझ गए। जैसे मान लो बिस्किट की दुकान है, पार्ले जी बेचता है। ठीक है, तो फैक्ट्री ने इसे 8 रुपये में दिया तुम्हारा पार्ले जी का पैकेट, तो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। और इसने तुमको 10 रुपये में दिया, तो ये हो गया पार्ले जी का सेलिंग प्राइस। समझ गए, ये चीज़ तुम लोगों को सबको पता होगी। तो इसके बाद अगर ये तुम लोग समझ गए हो, तो इसके बाद हम लोग दो चार फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तुम लोग ज़्यादा जल्दी समझोगे। अब चलो मान लो 2 केसेस हैं। ठीक है, ये पहला केस है जिसमें दुकानदार कुछ बेच रहा है, उसे प्रॉफिट होगा, इस केस में उसे लॉस होगा। ठीक है, तो तुम लोग दोनों के फॉर्मूले समझ जाओगे। वही मान लो पार्ले जी का एग्जाम्पल ले लो। मान लो कॉस्ट है उसका 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये में उसने खरीदा है। पिछले वाले एग्जाम्पल में 8 रुपये में खरीदा था ना, वो नहीं है, यहाँ पे चेंज है। फैक्ट्री ने उसे 10 रुपये में बिस्किट दिया है, तो उसका कॉस्ट प्राइस है। और दुकानदार ने तुमको दिया है 12 रुपये में, तो ये उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो इस केस में बताओ उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो तुम लोग सब लोग समझ रहे हो कि जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में बेच दिया, तो उसे प्रॉफिट हुआ है। और वो प्रॉफिट कितना हुआ है वो भी तुम लोग समझ रहे होगे, कॉमन सेंस है कि 2 रुपये हुआ है। ठीक है, 2 रुपये ज़्यादा में बेचा है तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। सेम इसी तरीके से अगर कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 10 रुपये है और सेलिंग प्राइस 9 रुपये ही है, तो यहाँ पे बताओ क्या हुआ, जितने में खरीदा था उससे कम ही में बेच दिया, तो यहाँ पे तो लॉस हो गया ना। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ, 1 रुपये का हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये लॉस और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट तुम लोग इनहेरेंटली जानते हो, तुम लोग अंदर से समझते हो। ठीक है, तुम लोग के मन में है, बस उसे थोड़ा सा फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, जब भी तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस तुम्हारा सीपी से बड़ा है, तभी प्रॉफिट हो रहा है। तो पहली चीज़ तो याद रखना कि प्रॉफिट कब होता है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ये कॉमन सेंस भी है। और लॉस कब होता है, देखो लॉस में तुम्हारा कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, जितने में ख़रीदा है वो ज़्यादा होता है, तभी लॉस होता है। तो लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रॉफिट तुम कैलकुलेट कैसे करते हो, तो वो तुमने यहाँ पे क्या किया होगा, ₹2 प्रॉफिट निकालने के लिए तुमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया होगा। ठीक है, तभी तो प्रॉफिट निकला। तो एस पी माइनस सी पी। और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हो, यहाँ तुमने 1 रुपये कैसे कैलकुलेट किया, तुमने इस 10 में से 9 को माइनस किया ना, सी पी में से एस पी को माइनस किया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सी पी माइनस एस पी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले बच्चों याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा कॉमन सेंस से ही समझ में आ जाते हैं। ठीक है, सी पी एस में से सी पी और एस पी में से जो भी बड़ा नंबर हो उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। यहाँ पे 10 बड़ा है तो 9 को माइनस कर दिया, यहाँ पे 12 बड़ा है तो 12 में से 10 को माइनस कर दिया, तो तुम्हारा प्रॉफिट लॉस निकल आता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पहले फॉर्मूले हो गए। दूसरी चीज़ बच्चों, ये भी तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करने जाते हैं या मेज़र करने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में जो बेस रहता है, मतलब जिससे उसको हम कंपेयर करते हैं, वो हमेशा सीपी रहता है। जैसे इस एग्जाम्पल में जब दुकानदार
बिस्किट लेके आया था, 10 रुपये में उसने ख़रीदा था, ठीक है, और उसने बिस्किट को बेच दिया। तो जब शाम को कैलकुलेट करने बैठा होगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, तो उसने क्या बोला होगा? इस केस में यही बोला होगा ना कि भाई मैंने 10 रुपये सुबह लगाए थे और मुझे उस पर 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और अगर लॉस होता है तो दुकानदार शाम को क्या बोलता होगा मन में, मतलब अगर तुम दुकानदार होते तो इसी तरह कंपेयर करते ना कि भाई मैंने सुबह अपने 10 रुपये लगाए थे और उस 10 रुपये में मुझे 1 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। तुम कभी ये नहीं बोलते हो कि मैंने 9 रुपये क्या बोलते हैं बेचा है 9 रुपये का और उस पर 1 रुपये का लॉस हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोलते। तुम यही बोलते हो जितना रुपये तुमने लगाए हैं, जितना अपनी तरह से इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो तुमने 10 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करके उस पर 2 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, यहाँ पे 10 रुपये इन्वेस्ट करके उस पर 1 रुपये का तुम्हें नुकसान हो गया। तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस जब हम निकालते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं किससे? कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और ये चीज़ हम यूज़ करेंगे जब हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालेंगे। तो चलो बच्चों, हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला देखते हैं कैसे आता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी तक हमने क्या देखो, प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया था वो तुम्हारा रुपीज़ में था, ठीक है, वो तुम्हारा एक्चुअल रुपीज़ में प्रॉफिट और लॉस हमने कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये जो 2 रुपये है ये कितना परसेंट है, ठीक है, कितना परसेंट किसका? सीपी का, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा हम सीपी से ही कंपेयर करते हैं। सीपी का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है क्वेश्चन में पूछा जाए तो तुम क्या बताओगे? उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, वही तुम्हें सीखना है। या फिर ये जो लॉस है ये इस सीपी का कितना परसेंट है, ये तुम्हें बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखो। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट, उसका फॉर्मूला। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले तो उसका एक्चुअल अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, बिना परसेंटेज के। तो वो हमने लिख लिया, जैसे यहाँ पे 2 रुपये है एक्चुअल प्रॉफिट, तो 2 रुपये लिखेंगे, ठीक है। हमने जितना प्रॉफिट है वो लिख लिया, फिर उसको हम डिवाइड करते हैं किससे? जिस चीज़ से उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसको सीपी से कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे सीपी लिखेंगे, ठीक है। जैसे जब तुम मार्क्स निकालते हो, मार्क्स का परसेंटेज, तो देखो तुम्हारे क्या करते हो, जितने मार्क्स आए हैं, मान लो तुम्हारे 2 मार्क्स आए हैं, तो उसको किससे कंपेयर करते हो? टोटल मार्क्स है ना। जैसे टोटल मार्क्स अगर 10 रुपये है तो तुम उसको 10 से कंपेयर करते हो। उसी तरह यहाँ भी तुम्हें पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। प्रॉफिट को तुमने कंपेयर किया सीपी से, तो नीचे सीपी से डिवाइड करोगे, फिर परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से इंटू कर दोगे, समझ गए। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। ये तुम लोग याद रखना, ये भी परसेंटेज अगर तुम लोग पढ़े हो तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये याद रखना है कि नीचे सीपी रहता है, एसपी नहीं। तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/CP कितना है? 10 इंटू 100%। अब ये 0 0 कट जाएगा तो ये आ गया 2 इंटू 10 मतलब 20%, ठीक है। इसका मतलब ये जो ₹2 है ये 10 का कितना परसेंट है? 20%, समझ गए। सेम इसी तरीके से लॉस परसेंट का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? वही लॉस अपॉन सीपी, ठीक है। हमेशा सीपी से ही कंपेयर करना है, डिवाइड करना है इंटू 100%, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस 1 रुपये का था, सीपी है तुम्हारा 10 रुपये इंटू 100%, तो ये 0 0 कट गया और आ गया 10%। इसका मतलब ये जो रुपये 1 है ये इसका कितना है? 1% है, ठीक है। ये तुम लोग थोड़ा कॉमन सेंस से भी समझ पा रहे हो क्योंकि ये इसका 1% है भी, 1 नहीं सॉरी 10%, ठीक है, 10 आया ना। तो ये तुम्हारा हो गया प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ये प्रॉफिट परसेंट का, ये लॉस परसेंट का, ठीक है। एमसीक्यूज में यूज़ हो सकता है, क्वेश्चन में तो यूज़ होता ही है। अब इसके बाद बच्चों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, ठीक है, जिस पे सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट तुम्हारे सॉल्व होंगे, वो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। तो बस इस टॉपिक को सबसे ध्यान से देख लेना, ठीक है। जो तुम लोग 4 फॉर्मूले पढ़ते हो ना बड़े बड़े, उस फॉर्मूले को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कर लियो तो उसी से करना, मतलब अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद है तो। नहीं तुम लोगों ने पढ़ा है तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, इससे करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो चीज़ देखो क्या है, हम 2 फॉर्मूले तुम लोग को बताएंगे और वो इस एग्जाम्पल से ही तुम लोग समझ जाओगे। अब पहले इस केस इसमें देखो, ये वाला केस, ठीक है, जो कि प्रॉफिट वाला केस है। तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारे पास जो भी सीपी है, अगर तुम सीपी में प्रॉफिट को प्लस करते हो तो तुम सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाते हो ना। देखो यहाँ 10 में तुमने 2 को ऐड किया तो 12 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहली चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि हम जब भी कॉस्ट प्राइस में
ऐड करते हैं प्रॉफिट जो हमने कमाया है तो हमें क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉमन सेंस है, तुम इससे भी इस बात को समझ सकते हो। अगर भूल जाओ फॉर्मूला तो इस एग्जाम्पल से खुद एग्जाम्पल बना लो और खुद फॉर्मूला बना लो। ठीक है, कि तुमने कॉस्ट प्राइस में देखो प्रॉफिट को ऐड किया तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, पहली चीज़। और लॉस के केस में जो कॉस्ट प्राइस है उसमें लॉस को तुमने क्या किया, माइनस किया है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में लॉस को तुमने माइनस किया तब तुम्हारा सेलिंग प्राइस आया है। तो जब तुम्हारा लॉस का केस होता है तो सीपी में हम लॉस को माइनस करते हैं तब सेलिंग प्राइस आता है। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो सीपी से कम होगा ना, तभी तो लॉस होगा, तो माइनस कर रहे हैं। और उसको तुम इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हो कि माइनस करने पे ही आ रहा है। समझ गए? तो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सीपी में, सीपी से तुम्हें एसपी में जाना है। कैसे जाना है, प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट को प्लस कर देना है, लॉस के केस में लॉस को माइनस कर देना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रहेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस में क्या रहता है बच्चों, ये जो तीन चीज़ है ना, जैसे यहाँ पे सीपी है, प्रॉफिट है और एसपी है, इन तीन चीज़ में से कोई भी दो चीज़ दे दी जाती है और तीसरी तुम्हें फाइंड आउट करनी रहती है। जैसे मान लो सीपी और एसपी दे दिया, प्रॉफिट निकालना हो, सीपी या प्रॉफिट दे दिया हो, एसपी निकालना हो। ठीक है बच्चों, तो तुम निकाल लोगे। जैसे सीपी, इसी क्वेश्चन को देख लो, सीपी तुम्हारा 10 है, प्रॉफिट ₹2 है, तो तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मतलब 10 + 2 इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो कि आ जाएगा तुम्हारा 10 + 2 12 के बराबर। ठीक है, निकल गया इस फॉर्मूले से। लेकिन बच्चों इस फॉर्मूले में एक दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं है मतलब ये थोड़ा सिंपली तरीके से हमने लिखा है कि जो क्वेश्चंस तुम्हारे दिए रहते हैं ना, उसमें ये जो प्रॉफिट है और लॉस है ये तुम्हारा रुपीज़ में नहीं दिया रहता। ये क्वेश्चंस में तुम्हारा किस में दिया रहता है, हमेशा परसेंटेज में दिया रहता है। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन देखे होगे तो ये हमेशा परसेंटेज में दिया रहता है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को, ये जो हमने दोनों फॉर्मूला पढ़ा है, इसको थोड़ा, इसका जो ये प्रॉफिट और लॉस वाला ये वाला टर्म है ना, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, बहुत ईजी है। जैसे तुमको हमने एक क्वेश्चन दिया है कि कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का 10 रुपये है, ठीक है, और प्रॉफिट जो तुम्हारा परसेंटेज में है 20%, तो तुम क्या निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो। तो देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है आंसर के लिए कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने पे तुम्हारा सेलिंग प्राइस निकलता है। ठीक है, ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट तुम्हें परसेंटेज में क्वेश्चन में दिया हुआ और ये रुपीज़ में यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं, तब जाके फॉर्मूला बनता है। ठीक है, मतलब तब जाके तुम्हें सेलिंग प्राइस मिलता है। तो इसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, मान लो सीपी तुम्हारा 10 रुपये है, वो हमने लिख दिया। ठीक है, प्रॉफिट तुम्हें रुपीज़ में एक्चुअल नहीं पता है, लेकिन तुम्हें प्रॉफिट ये तो पता है कि 20% है, और ये 20% किस चीज़ का है, ये सीपी का 20% है ना। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी का होता है। तो तुम इसकी जगह 20% ऑफ 10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इस प्रॉफिट की जगह 20% ऑफ 10 लिख सकते हो। तो इसको आप कैलकुलेट करो, 10 + 20% ऑफ 10 निकालोगे तो 20/100 × 10, तो वही चीज़ आ जाएगी तुम्हारी, कितनी, 2 रुपये, जो तुम्हारा प्रॉफिट एक्चुअल में था। तो इसको प्लस करने पे तुम्हारा 12 आ जाएगा एसपी। समझ गए? तो इस एग्जाम्पल से ये चीज़ याद रखो कि प्रॉफिट को हम अगर परसेंटेज में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट % ऑफ सीपी। ये 10 क्या है, तुम्हारा सीपी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम इसी तरीके से चेंज कर दें। तो जो दो फॉर्मूले तुम्हारे बन जाएंगे, ये से बन जाएंगे। पहला, जब प्रॉफिट का केस होता है तो सीपी में हम ऐड करते हैं क्या, प्रॉफिट % ऑफ सीपी। ठीक है, जो भी सीपी है उसमें जितना % प्रॉफिट हुआ है उसको हम कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और लॉस के केस में लॉस % ऑफ सीपी को माइनस कर देंगे तो एसपी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दो फॉर्मूले सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, और इन्हीं दो फॉर्मूले पे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और बुक में तुम्हारे ये जो 4 फॉर्मूलेज दे रखे हैं, ठीक है, ये चारों फॉर्मूलेज तुम्हारे
इन्हीं दोनों से डिराइव होते हैं। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये चारों इसी से बनते हैं फॉर्मूले। ये मत सोचना कि हमने कोई अलग फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है, हम तुम लोगों को बना के दिखा भी दे रहे हैं एक फॉर्मूला, अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो वो भी देख लो। इसमें जो तुम्हारा पहला फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये देखो कैसे आया। ठीक है, ये तुम्हारे दोनों गेन के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो गेन वाला फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, ये तुम्हारे लॉस के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि सीपी में हम प्लस करते हैं क्या, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, या फिर गेन परसेंट ऑफ सीपी, कुछ भी लिख दो, तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है। सीपी में प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो सेलिंग प्राइस मिलता है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। सीपी को सीपी लिख दिया है, प्लस किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 ऑफ ये इनटू लिखते हैं, सीपी या सीपी लिखते हैं, इक्वल टू एसपी। ठीक है, अब ये मत सोचना, ये डाउट आएगा कि परसेंटेज का साइन हटाया है क्यों नहीं, परसेंटेज का साइन हटा के 100 लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये परसेंटेज का साइन सिर्फ इसलिए है, जैसे क्वेश्चन में 8% दिया हो तो यहाँ पे तुम्हें बस 8 लिखना है। ठीक है, परसेंट नहीं लिखना है, बस ये शो करने के लिए है कि जो क्वेश्चन में ये परसेंट दिया है उसका नंबर यहाँ पे लिख दो। ठीक है बच्चों, तो हमने परसेंटेज में चेंज किया। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसमें से और इसमें से हम सीपी को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे सीपी बस लिखा है तो सीपी को सीपी इंटू 1 लिख दें। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इंटू में है, बीच में प्लस का साइन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। सीपी को कॉमन ले लिया तो देखो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा है, फिर प्लस है, यहाँ पे क्या बचा, परसेंट, पी परसेंट, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू एस पी। अब क्या करो, इसके अंदर इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लिया तो ये 100 हो गया 1, और ये हो गया प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एस पी। ठीक है, तो ये देखो, ये वही फॉर्मूला आ गया पहला वाला। यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। देखो ये सी पी तुम्हारा इंटू में है ना, तो एस पी तुम्हारा इसके बराबर आ गया। तो ये सेम फॉर्मूला जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है उसी से डिराइव हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर तुम बेसिक फॉर्मूला ही याद कर लेते हो तो तुम सारे क्वेश्चन उससे कर लोगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। तो बच्चों, तो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे जो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड, उनमें तुम्हें यही करना है। क्वेश्चंस में क्या दिया रहेगा, जैसे किसी क्वेश्चन में तुम ये पहला फॉर्मूला देखो तो हर फॉर्मूले में 3 चीज़ें हैं, एक सीपी है, एक एसपी है और एक प्रॉफिट परसेंट है, और नीचे वाले में भी 3 चीज़ें हैं, सीपी, एसपी और लॉस परसेंट। तो इन 3 चीज़ों में कोई भी 2 गिवन होगी और एक चीज़ तुम्हारी मिसिंग होगी। जैसे पहले वाला फॉर्मूला कब यूज़ करोगे, जब या तो सीपी एसपी दिया हो, ये मिसिंग हो, ठीक है, या तो ये दिया हो, सीपी मिसिंग हो। ठीक है, कोई भी 2 चीज़ दी है और एक मिसिंग है। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करोगे, जब लॉस का केस होगा। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो ये दोनों चीज़ दिया हो, लॉस और एसपी, ये सीपी मिसिंग हो, ठीक है, ये दोनों दिया हो, सेलिंग प्राइस मिसिंग हो। समझ गए, कोई भी 2 चीज़ दी रही होंगी और तुम्हें तीसरी फाइंड आउट करनी रहेगी। जैसे जैसे पहले ही क्वेश्चन जो तुम्हारी बुक का है फर्स्ट पार्ट, कि तुम्हें एसपी फाइंड आउट करना है और दिया क्या हुआ है, सीपी दिया हुआ है 950 और गेन परसेंट दिया हुआ है कितना, 6%। ठीक है, तो वही चीज़ है, देखो एसपी और सीपी, नहीं सॉरी, सीपी और गेन परसेंट दिया है, तो गेन परसेंट दिया है तो तुम्हें पहला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और एसपी मिसिंग है तो डायरेक्ट पहला फॉर्मूला लिख दो कि सीपी प्लस गेन परसेंट ऑफ सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। दो जो, और इसके बाद जो चीज़ें गिवन है वो लिख दो। जैसे सीपी 950 गिवन है, गेन परसेंट कितना है 6%, तो लिख दो यहाँ पे 6% ऑफ सीपी, मतलब 950 इक्वल टू एसपी। ठीक है, तो 950 और 6% ऑफ 950 निकाल के जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, 950 प्लस 6% मतलब 6/100। तो यहाँ पे हम जब 6% को चेंज किए, देखो परसेंटेज का साइन हटा दिए, ठीक है, ध्यान रखना, ऑफ की जगह इंटू, फिर यहाँ पे 950 लिख लिया इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लो, 0 0 कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा 6,
तो ये 19 इंटू 3 आ गया 950 प्लस 19 इंटू 3, ये आ जाएगा 950 प्लस 57, और इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1007। ठीक है, तो पहले का सेलिंग प्राइस हो जाएगा तुम्हारा ₹1007। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बेसिक फॉर्मूले से कैसे करेंगे। इस क्वेश्चंस को तुम लोग जो तुम लोगों ने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं से सॉल्व करते होगे। ठीक है, तो अगर इस तरह तुम लोगों को सिंपल लग रहा है तो इस तरह कर लेना, उस तरह सिंपल लगता हो तो उस तरह कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर भूल जाओ फॉर्मूला तो ये चीज़ तो तुम्हें याद रहेगी है, क्योंकि कॉमन सेंस वाली चीज़ है। ठीक है, समझ गए, तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। अब तुम लोग को हम एक्सरसाइज बताएंगे। एक्सरसाइज में जो डाउट वाले क्वेश्चन है, जिसमें डाउट ज़्यादा आता है, वो हम मार्क करवा देंगे, उनको तो कम से कम देख लेना। बाकी जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो सब तुम लोग कर लोगे। ठीक है, उसको नहीं देखोगे तो भी काम चलेगा। चलो बच्चों, तो अब एक्सरसाइज का क्लास इसके बाद रहेगा। ओके बाय।